मैं 16 साल का था जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरे स्कूल में 9 पीरियड होते थे और 5वां पीरियड लंच का होता था। इसके बाद मेरी एस्ट्रोनॉमी क्लास होती थी। मेरी एस्ट्रोनॉमी क्लास स्कूल के बेसमेंट के एक कमरे में होती थी। मेरा हाई स्कूल काफी बड़ा था, 3 फ्लोर्स थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था कि तमाम क्लासों को एडजस्ट कर सके, इसलिए स्कूल ने बेसमेंट में 2 क्लास रूम्स बनाए थे। वैसे तो बेसमेंट काफी पुरस्कार लगता था जब वहां कोई और नहीं होता था। पहले ये एक सफाई का इलाका था, लेकिन फिर उसे दोबारा डिजाइन किया गया ताकि ये एक नॉर्मल हॉलवे की तरह लगे। बस एक मसला था, वहां इंटरकॉम लाउड स्पीकर्स नहीं थे, इसलिए वहां कोई क्लासेस नहीं होती थी। स्कूल के सुबह के ऐलान के लिए पहला पीरियड होता था। वहां के तलबा इस बेसमेंट के छोटे से हिस्से को ईडी चैम्बर कहते थे और सब चाहते थे कि उनकी क्लासें वहां हों क्योंकि वहां एयर कंडीशनर था और क्लासेस भी आसान होती थी। प्लस वहां अपना एक बाथरूम भी था। इस दिन एस्ट्रोनॉमी का क्विज था और मैं अमूमन जल्दी खत्म कर लेता था क्योंकि मुझे वो क्लास आसान लगती थी। जब मैंने अपना क्विज मुकम्मल कर लिया तो मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया जो दूसरे बेसमेंट क्लास रूम में था और कहा कि बाथरूम में मलना क्योंकि मुझे बोर हो रहा था। उसने कहा ठीक है। मैं क्लास रूम से बाहर निकला और बाथरूम के लिए छोटी सी हॉलवे से गुजरा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरा दोस्त जेजे अंदर आया। हम कुछ देर तक मजे कर रहे थे, तभी जेजे ने अपना फोन चेक किया और कहा कि किसी ने इसे पैगाम भेजा है कि स्कूल लॉकडाउन पर है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुराए। हमारे असातिज़ा ने हमें क्लास से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। उसका मतलब था कि हमें लॉकडाउन के दौरान स्कूल में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। हम दोनों ने फैसला किया कि ऊपर जाकर हॉलवेज में थोड़ा घूमेंगे, बस मजे के लिए। सबसे बुरा जो हो सकता था वो ये था कि हम समझ जाते कि बेसमेंट क्लास रूम्स में ऐलानात नहीं सुनाई देते थे। जब बेसमेंट का दरवाजा खुला और हम मेन फ्लोर पर आए तो हमें हैरानी हुई कि सारी लाइट्स बंद थीं। हॉलवेज मुकम्मल तौर पर सिया थे, सिर्फ लॉबी के दरवाजों से थोड़ी रोशनी आ रही थी। ये कुछ अजीब था क्योंकि आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान लाइट्स छोड़ दी जाती थी। कुछ तो हो रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम आरामदेह हैं या नहीं वहां घूमने के लिए। जे थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने भी उसका पीछा किया। जे ने फिर हॉलवे के आखिर में देखकर कहा, ये कौन है? मैंने देखा और अंधेरे से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया। शुरू में हम समझ नहीं पाए कि क्या वो टीचर है या नहीं, लेकिन जब वो करीब आया तो हमें पता चला कि वो बिल्कुल भी स्टाफ मेंबर जैसा नहीं था। वो एक भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए था। चिल्लू चलते हैं, मैंने जे से कहा और हम जल्दी से बेसमेंट की तरफ वापस गए। वो आदमी हमसे जरूर मिल चुका था, चाहे वो कोई भी हो। हमने देखा कि दोनों क्लास रूम्स के दरवाजे बंद थे और लाइट्स ऑफ थीं, तो हमने फैसला किया कि बाथरूम में छप जाएंगे। मैंने सबसे पहले लाइट बंद की और फिर हम दोनों कोने वाले स्टॉल में छप गए। कमरा बिल्कुल खामोश था, बस हम दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और कभी कभार संक से पानी टपकने की आवाज आती थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और हॉलवे से रोशनी अंदर आई और एक छोटी सी देर के लिए दरवाजा बंद हो गया और बाथरूम दोबारा अंधेरों में चला गया। हम दोनों अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहां की खामोशी में हमने सुना कि कोई आदमी हमारे स्टॉल के पास आ रहा था और फिर रुककर बहुत ज्यादा सांस ले रहा था, जैसे वो थक गया हो। हम दोनों का दिल धड़क रहा था। जे ने बहुत ही बेजारी के साथ कहा और कांपते हुए कहा, हमें दूसरे स्टॉल्स के जरिए करवल करके बाहर निकलना होगा। कमरा इतना खामोश था कि जे का सरगोशी अक्रॉस द रूम सुनी गई। बाहर जो हैवी ब्रीथिंग हो रही थी वो रुक गई थी और फिर वो आदमी स्टॉल के दरवाजे को दबा रहा था। तब मैंने सरगोशी की, चुल्लू चुल्लू, और हम दोनों साइड वाली दीवार के नीचे से दूसरे स्टॉल के लिए करवल कर गए, फिर अगले स्टॉल के लिए और फिर बाथरूम के दूसरे साइड तक पहुंच गए। वहां वो आदमी स्टॉल के दरवाजे पर मार रहा था।
हम दोनों ने फर्श से उठकर दरवाजा खोला और जैसे ही रोशनी फिर से कमरे में आई, हमने वो आदमी को कोने में देखा। हमने जे के क्लास का दरवाजा मारना शुरू किया और टीचर ने हमें जल्दी अंदर बुला लिया। जे ने सब कुछ टीचर को बताया और टीचर ने दरवाजा लॉक कर दिया और उसने ये भी कहा कि इस आदमी की जेब में एक गिन दिखाई दे रही थी। मैं काफी शॉक हो गया था क्योंकि मैंने गिन नहीं देखी थी, लेकिन मैं छुपाने के लिए इसकी बात मान गया। आमतौर पर हाई स्कूल के तलबा ऐसे मंजर पर हंस रहे होते, लेकिन मैंने देखा कि जो बच्चे कोने में बैठे थे उनके चेहरों पर फिक्र थी। तभी दरवाजे पर एक जोर का था और कुछ लड़कियां डर से चीख मार गई। जे टीचर और मैंने देखा कि वो आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था और दरवाजे का नॉब ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ गुस्से में आते हुए इसने दरवाजे पर और मार मार कर उसे छोड़ दिया और फिर वो आदमी वापस सीढ़ियों की तरफ चला गया। हम नहीं जानते थे कि लॉकडाउन कितनी देर तक चलेगा, लेकिन 1 घंटे तक हम सब खामोश रहे जब तक किसी ने टीचर को कॉल नहीं की और टीचर ने हमें एक लाइन में छुपते हुए सीढ़ियों से नीचे भेजा और बाहर जाते हुए पुलिस से मिलने को कहा। हमने पुलिस और डैन को इस आदमी का अच्छी तरह से वजाहत दी और एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे थपथपाया और फिर हमें घर भेज दिया। इस वाकये के बाद स्कूल ने हर जगह कैमरे लगवा दिए और सिक्योरिटी को अपग्रेड किया। ये वाकया मीडिया में नहीं आया, इसलिए हमें कभी नहीं पता चला कि पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि इस आदमी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो हम